लखनऊ में ई रिक्शा चलाने वाला सागर शर्मा भगत सिंह फैन पेज के जरिए दूसरे आरोपियों के संपर्क में आया। इसके बाद वो बेंगलुरु गया, जहां उसकी मनोरंजन डीआई से मुलाकात हुई। सागर शर्मा के पिता की माने तो मनोरंजन से मुलाकात के बाद ही उसका बर्ताव बदला बदला सा नजर आने लगा, जिसका सबूत सागर शर्मा की डायरी में भी दिखा। सागर शर्मा शायरियां लिखने लगा। अपनी डायरी में एक जगह उसने लिखा कि दर्द अपने वतन का मुझसे देखा जाता नहीं, दुश्मन के आगे झुकना मैं किसी को सिखाता नहीं, कर दूंगा आवाज को मैं अपनी बुलंद, फिर सुनेगी ये कातिलों की महफिल और सुनेगा आसमां, भिगो कर लहू से मैं अपनी इस जमीन को दिखा दूंगा एक दिन, इस कदर वतन को अपने कोई आशिक चाहता नहीं। सागर शर्मा के मुताबिक लगभग 5 साल बाद उसने डायरी में लिखना शुरू किया। हालांकि उसने ये भी लिखा कि आगे भी लिखने की मानसिक स्थिति बनेगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं कह सकता। इस बीच संसद हमले में शामिल ललित झा का पहले मेडिकल कराया गया और फिर उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सफेद शर्ट, सफेद स्वेटर और जीन्स पहने हुए ललित बेहद सहज नजर आया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं दिखी। ललित से पत्रकारों ने कई सवाल भी किए, लेकिन उसने एक बार कैमरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। ललित कुछ कहना है? कुछ कहना चाह रहे हो ललित? ये पार्लियामेंट में अटैक तुम लोगों ने जो किया, कुछ कहना चाह रहे हो? इधर से। ललित मोबाइल फोन कहाँ फेंका तुमने? वहीं कोर्ट से बाहर निकलते वक्त भी पत्रकारों ने उसे घेर लिया और सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन ललित झा ने कोई जवाब नहीं दिया। ललित कुछ कहना चाहिए? ललित झा पर हंगामे में शामिल होने के साथ सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है, लिहाजा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड दिखाए और सुरक्षा में चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। और लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। जैसे ही सभापति राजेंद्र अग्रवाल सदन में पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने एक्शन लो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं हंगामे के बीच प्रश्नकाल को न चलता देख सभापति ने 11:15 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद विपक्षी सांसद संसद के बाहर बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन में जुट गए। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्योंकि लापरवाही लोकतंत्र के मंदिर में हुई, इसलिए विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा माना और सरकार से चर्चा की मांग की। चूंकि 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर संसद भवन को दहला दिया था और अब ठीक 22 साल बाद फिर दहशत का वैसा ही माहौल देखने को मिला। संसद हमले की 22वीं बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर को 2 युवक सदन में घुसे और फिर कलर स्प्रे कर वहां दहशत मचा दी। इस दौरान एक संदिग्ध तो सांसदों के बैठने वाली जगह से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी तक जा पहुंचा था। इसलिए राज्यसभा में भी सांसदों ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। हालांकि इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सांसदों को शांत कराकर राज्यसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जब विपक्ष के सांसदों ने हंगामा बंद नहीं किया तो उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए टालनी पड़ी। लेकिन जिन सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से गुरुवार को निलंबित किया गया था, वो आज भी डटे रहे। और टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 14 सांसदों ने संसद भवन में सांसदों की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। निलंबित सांसदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मकर द्वार पहुंची और मुलाकात कर उन्हें पूरा समर्थन दिया। वहीं विपक्ष के 14 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद भी दिखा। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। चूंकि बीजेपी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, इसलिए कांग्रेस की तरफ से सांसद अधीर रंजन चौधरी सामने आए और उन्होंने संसद में हुई घटना को गृह मंत्रालय की लापरवाही माना। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी, कभी भी आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों को जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे
वहीं उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सांसदों के निलंबन को बीजेपी के अहंकार से जोड़ा और 14 सांसदों के निलंबन को विपक्ष को डराने वाला कदम बताया। आपके पार्टी के जो सांसद है जिसकी सिफारिश से ये सब लोग अंदर आ गए, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। अपनी पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया, अपने सांसदों को निलंबित किया, लेकिन आपका सांसद तो वहां खुशहाल बैठा है। वहीं संसद में घुसपैठ की घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा विपक्ष के निशाने पर आ गए। लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन को मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की तरफ से ही पास मिला था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जो पास बरामद किए उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा है। यही वजह है कि बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ गैस कैन, स्मोक कैन जैसे पदार्थ लेकर पहुंचता है, तो कल को वो कोई और भी औजार साथ लेकर आ सकता था। हालांकि अभी तक प्रताप सिम्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव सरकार पर जरूर डाला जा रहा है। वहीं संसद में घुसपैठ मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा का कोलकाता कनेक्शन भी सामने आया। उनकी टीएमसी के विधायक तापस राय के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। और तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव भी शुरू हो गया। बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि आरोपी ललित झा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है। कि नीलम नाम की लड़की वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो, वीडियो सब कुछ आ रहा है। एक ललित झा नाम का लड़का है, वो टीएमसी से कनेक्शन। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों को टीएमसी विधायक तापस रॉय ने खुद सामने आकर खारिज कर दिया। What can you prove by a photograph? And I do not know the miscreant, neither by name nor face. आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी ये साफ तो नहीं है कि आरोपी किस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जो दहशत फैलाई उसके लिए पुलिस सख्ती जरूर बरत रही है।